से पिंकी के से उपकरण का सब कहनी है जो कंप्यूटर बा तो कहलक ना तो उहे लिया के लगा तो पढ़ाने आता नहीं है तो हम बच्चे लोग को सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं। मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं। हाँ मैं पागल हूँ, मुझे पागल ही रहने दो, केवल मैं पागल ही अच्छे हैं। नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स इज द थिंग व्हिच डजंट लेट यू स्लीप। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जी आप बताइए, आपकी जो लड़की है पिंकी काफ़ी एक्टिव है और इसके द्वारा अभी जो बताया गया है कि सर पूरा जिम्मेवारी ले लिए हैं इंटर तक पढ़ाने के लिए, तो इसको लेके क्या बोलेंगी? बहुत खुशी की बात बा। सर कहनी जे लड़की बहुत टैलेंट बा, हम एकरा के पढ़ाएम, जहाँ तक ले पढ़ी तहाँ तक ले, इंटर तक ले पढ़ी, बीए तक ले पढ़ी, हम वहाँ तक ले पढ़ाएम बोलू। वो लोग हमारा कोचिंग में स्कूल में जाए दी, प्राइवेट स्कूल में, तो हम हमें जा देनी तो वो एक दिन आके एकरा के ले गनी, बोला के कपड़ा किन देनी, फिर एक बार आके किताब पूरा ओकर किन देनी है, ड्रेस जितना प्राइवेट में लागेला उतना किताब किन के दे देनी। हमने कहे से पैसा नहीं के किताब नहीं किना तो ऐसे नहीं खे जात तो कहनी हम किन देतानी भेजी हमारा संग, तो बोला के ले जा किन देनी। अच्छा, एक पहले मनीष कश्यप जी के भाई आई रहनी करण कश्यप जी, स्कूल में पता लगल कि कंप्यूटर खरीद के देनी क्या? वो नहीं तो पूछनी पिंकी काना क्लास में पढ़लू तो कहलक जे 4 क्लास में पढ़ी ले सरकारी स्कूल में, तो कंप्यूटर बा तो ये कहलक जे ना कंप्यूटर नहीं खे, तो बोलो हम कंप्यूटर ले के लगवा दम, तो लेके आनी कार से स्कूल में गईनी तो सूर्या ने फाट हम फोन कहनी जब बोले करण कश्यप कंप्यूटर लेके आओ तनी एक बार सर से जाके बोल दीजिए तनी लेट से छुट्टी करे के, हम जाके हेड मास्टर से कह देंगे तनी लेट से छुट्टी करम, एक बार करण कश्यप कंप्यूटर लेके आओ तनी, तो बोलो ठीक बात। हम घरे चलनी, फिर सर फोन कहनी जे तनी हने आई पिंकी के माँ स्कूल में, तो हम हमका सचिव है, तब बोला के फिर फोन आयल हम तो गए तो कहतनी काहे ला कंप्यूटर लगवाओ तनी, हम कहनी सर हम काहे ला कंप्यूटर लगवाई से पिंकी के से उपकरण का सब कहनी है जो कंप्यूटर बा तो कहलक ना तो उहे लिया के लगावा तनी। अच्छा, तो बोलो हम लोग को तो पढ़ाने आता नहीं है तो हम बच्चे लोग को क्या सिखाएंगे? हम कहनी ये बात बनत का मीडिया वाले लोग के सामने तो वो लोग को इंसल्ट करे। कोई शाम आए काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, ना खौफ है मौत का ना आरजू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का तो काश मेरा भी नाम आए, तो काश मेरा भी नाम आए। हम यही कहना चाहते हैं कि समाज में जितने भी गरीब परिवार से लोग बिलोंग करते हैं, जो एक टाइम खाना खाने के लिए मजबूर हैं, वो अपने बच्चों को सही ढंग से शिक्षा नहीं दे पाते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा बहुत ही जरूरी है। बिना शिक्षा के आप कुछ नहीं कर पाएंगे लल्ला। शिक्षा बहुत जरूरी है आपके ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि देखिए हम एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक भगत सिंह के बारे में बात करना चाहूँगा। भगत सिंह का शादी ठीक हो गया था, पसंद नहीं जी, तो भगत सिंह ने अपने माँ को रातों रात चिट्ठी लिखकर चले गए कि नहीं मैं अपनी ज़िंदगी को भारत माता के प्रति समर्पित कर दिया हूँ, मैं एक बेवफा को ज़िंदगी नहीं देना चाहता हूँ। तो वहीं बताए थे कि मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं, मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं। हाँ मैं पागल हूँ, मुझे पागल ही रहने दो, केवल मैं पागल ही अच्छे हैं, पागल ही अच्छे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि दुनिया वाले आपको लोग पागल कहने लगे ना तो आप लोग सोच लो कि आपका प्रोग्रेस क्या हो गया है जी, चालू हो गया है। बात समझी कि नहीं जी? जब तक आप पागल नहीं बनेंगे ना, जब तक आप सपना नहीं देखेंगे, जब तक आप कुछ बड़ा सोचेंगे नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सपना आपको सोने नहीं देता है। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम एक थीम लिखे थे कि ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स इज द थिंग व्हिच डजंट लेट यू स्लीप। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, जो आपको सोने देते हैं। और बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं डर जाते हैं पढ़ाई से। आपको पढ़ाई से डरना नहीं है, पढ़ाई को पैशन बनाइए। जिस दिन आपको जिससे आप खेलने में आपको मन लगता है, आप 8 घंटा 10 घंटा आप खेल लेते हैं, आपको तो महसूस होता ही नहीं है कि हमने कितना टाइम एक्सपेंड किया है। जिस दिन आपको पढ़ाई में ऐसा दिखने लगे, आपको पैशन पर काम करने लगेगा ना, तो पढ़ाई आपको बहुत ही हल्का लगेगा, बहुत ही ईजी है, पढ़ाई बहुत ईजी है। जिस दिन आप अपने मन को और दिमाग को पढ़ाई में कनेक्ट कर लोगे ना, तो पढ़ाई आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कहता है कि हर मंजिल होगी, हर मंजिल होगी, अपने कैसे सफर का इरादा कर लो और ना हारेंगे हौसला उम्र भर। खुद से वादा कर लो, खुद से वादा कर लो कि मुझे हारना नहीं है। यदि आप रणभूमि में आए गए हैं ना, तो यार रणभूमि से यदि आप जाओगे ना तो लोग आपको पागल कहेंगे, लोग आपको कार कहेंगे। यदि आप कार सुनना पसंद करते हैं तो आप रणभूमि से भाग जाइए। यदि आप योद्धा सुनना पसंद करते हैं तो आप सामना कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे ना, तब तक आप दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपको प्रॉब्लम को फेस करना होगा, तभी आप दुनिया को जीत सकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आजकल पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई को बोझ ले रहे हैं। तो पढ़ाई का आपको बोझ नहीं लेना है, पढ़ाई बहुत ही आसान है। पढ़ाई को आप बोझ क्यों ले लेते हैं लल्ला? पढ़ाई को जब आप बोझ लेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। और सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, और माता पिता का सम्मान और गुरु का सम्मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शेक्सपियर लिखा है कि
फादर इज द जस्ट लाइक द सन, पिता सूर्य के समान होता है। यदि सूर्य का प्रकाश यदि पृथ्वी पर आना बंद हो जाए ना, तो पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनका प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। बस समझे कि नहीं जी। उसी प्रकार पिता की जो आवाज होती है उसमें कड़पन होती है, उसमें थोड़ा रुकावट होती है। यदि बच्चे उस आवाज को सह नहीं पाएंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर लिखा है शेक्सपियर की मदर इज द जस्ट लाइक द मून, और माँ चंद्रमा के समान होती है, और माँ से ज्यादा धरती पर ना कोई प्यार करने वाला है और नहीं कोई हुआ है और ना कोई होगा। और फिर लिखा है कि भाई से बड़ा आपका दोस्त नहीं हो सकता है। आप जितना हूँ दोस्त बना लीजिए, लेकिन जब भी आपको मुसीबत आएगी तो आपका भाई ही आपको कॉपरेट करेगा। बात समझ नहीं जी। और मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो भी बच्चे हैं आजकल देखते हैं कि गुरु का सम्मान नहीं कर पाते हैं। लल्ला, गुरु का सम्मान करना होगा, क्योंकि शेक्सपियर लिखा है कि द रिलेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ आवर सोसाइटी इज कंसाइटेड टू बी द होलीएस्ट। हमारे समाज में शिक्षक और शास्त्र का रिलेशन, छात्र का रिलेशन सबसे पवित्र माना जाता है। फिर लिखा है ओनली ए टीचर कैन मूव द कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट। केवल एक टीचर ही विद्यार्थी को चरित्र को एक सांचे में ढालता है या उसका आकार बनाता है। एक बार और लिखा है द वर्क ऑफ अ टीचर्स इज लाइक द वर्क ऑफ ए पॉटर। ये कुम्हार के काम के समान होता है एक टीचर का काम। जिस प्रकार कुम्हार घड़े को बनाता है उसी प्रकार टीचर विद्यार्थी के कैरेक्टर को बनाता है। और टीचर का काम होता है, टीचर क्या कहता है, टीचर लीड्स द स्टूडेंट फ्रॉम डार्कनेस टू द पाथ ऑफ लाइट एंड ट्रूथ। केवल एक टीचर ही विद्यार्थी को अंधकार के प्रकाश के रास्ते पर ले जाता है और उसको सच्चाई के मार्ग दिखलाता है।